माय लवली फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप गाइस आप लोग अच्छे हो एंड हेल्दी हो। सो आज मैं फिर से आ गई आप लोगों के साथ। इफ़ इट्स यू देन आई विल सेक्रीफाइस माई होल लाइफ की नेक्स्ट पार्ट लेके। तो अगर आपको मेरी ये वाली स्टोरी पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरी वीडियो पर लाइक करना, कमेंट करना एंड साथ में शेयर कर देना। ओके, तो चलो मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमने पिछले पार्ट पे देखा था कि वांग जी को सीसीटीवी फुटेज में उस टाइम की, वो शादी वाली टाइम की वो चीज़ देख लिया था, वहाँ पे क्या हुआ था। एंड वांग जी को कहीं ना कहीं लग रहा था वो इस लड़के को, इस अल्फ़ा को देखा है। एंड कुछ टाइम बाद उसे याद भी आ गया था ये लड़के को उसने कहाँ पे देखा था। एंड ये देखने के बाद वो जो है ना, मतलब एकदम शॉक्ड हो गया था। ये जियांग चैंग की फ्रेंड है, तो जियांग चैंग की फ्रेंड उसके ही शादी के दिन उससे, उसके ही छोटे भाई से 1 करोड़ रुपया क्यों लेगा, किस रीज़न के वजह से। हाँ, कोई छोटा मोटा रीज़न के वजह से तो नहीं, बहुत बहुत बड़ा कुछ है जिसके बारे में वांग जी को नहीं पता। और वांग जी को पता करना है अब, हर हाल में, हर सिचुएशन में वांग जी को पता करना है। इसलिए वांग जी जो है ना, अपने फ़ोन को उठाया और किसी को कॉल किया और बोला जितनी जल्दी हो सके मेरी ऑफिस में आ जाओ। तो वो इंसान ने बोला ओके बॉस मैं आ रही हूँ। एंड उसके बाद वांग जी फ़ोन को काट दिया था। एंड वांग जी फिर से उस लैपटॉप में, मतलब उसका जो असिस्टेंट जो लैपटॉप लेके आया था एंड उसके पास जो लैपटॉप था ना, दोनों की जो फुटेज था ना वो बार बार चेक कर रहा था। एंड बोल रहा था ठीक है ठीक है, अब मुझे शायद पता चल सकता है क्या होने वाला है। एंड फिर कुछ ही टाइम में, लगभग 1 घंटे बाद जो है ना, वो डिटेक्टिव, क्योंकि वांग जी ने डिटेक्टिव को कॉल किया था तो वहाँ पे आ गया था। एंड वांग जी उस लैपटॉप को जो है ना वो आगे बढ़ा दिया था। एक जगह पे हमारी विंग की फ़ोटो था, दूसरी जगह पे ली शियाओ की फ़ोटो था। तो देखा न बोला तुम्हारी और कोई मेंबर को बुला लो एंड फिर उसे बोलो इस लड़के, मतलब इस ओमेगा के ऊपर ध्यान देने के लिए, ये क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, क्या खा रहा है, सब चीज़ के ऊपर ध्यान रखने के लिए। एंड तुम इस लड़के के ऊपर ध्यान रखोगे हर हालत में, हर सिचुएशन में। ये लड़का क्या करता है, इसकी बैकग्राउंड क्या है, ये कहाँ जाता है, क्या करता है, किसके साथ घूमता है, मुझे सब डिटेल्स चाहिए इस लड़के के बारे में, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। तो उस इंसान ने बोला हाँ ठीक है मैं कर लूँगी। एंड वांग जी ने बोला एंड उसके बाद तो वही इंसान वहाँ से चला गया था। एंड वांग जी जो चेयर था ना उसमें एकदम अपनी सर को मतलब टिका लिया था। एंड वो फिर से सोचने लगा जियांग ब्रदर्स, जियांग ब्रदर्स क्या छुपा रहे हो। अपनी ही फ्रेंड को 1 करोड़ रुपया देना ये नॉर्मल नहीं है, बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। एंड उस दिन मुझे वो लड़की को देख के ही फील हो रहा था कि ये लड़का कुछ सही नहीं है। अब बस मुझे जानना है, मैं अब एकदम सच्चाई के बहुत करीब पहुंच गया हूँ। अब बस सच्चाई जानने की पड़ी है। एंड दूसरी तरफ जो है ना, दिन बीतता जा रहा था एंड विंग जो हमारी है ना, वो कॉलेज जाने स्टार्ट कर दिया था। हाँ, वो कॉलेज जाने स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि कब तक वो घर पे बंद रहे। हाँ, क्यों रहे, उसका कोई गलती था नहीं था उसका गलती। अगर लोग उसे गलत बोल रहे तो ये लोगों का गलती है, विंग का नहीं। विंग ने सबकी मदद किया है। एंड वो विंग ने अपनी आज तक मैडम यू सब लोगों ने उसके लिए जितनी भी चीज़ें किया था ना, सब कुछ की। वो एक बोलता है ना कि तुमने मेरे लिए कुछ किया है तो उसके बदले में मैंने भी तुम्हारे लिए कुछ अच्छा कर दिया। तो विंग का भी ये था कि लैंड जियांग फैमिली उसके बचपन से लेकर अब तक बहुत कुछ किया है, तो इस बार उसने भी उसकी सारी कर्जा उतार दिया है। हाँ, चाहे उनको कुछ नहीं पता बट उसे तो पता है ना। हाँ, उसे पता है। तो उसके बाद से जो है ना, विंग कॉलेज जाने लगा था। एंड ये सारी चीज़ों के बारे में वांग जी को पता चल रहा था। वांग जी के पास विंग की फ़ोटोज़ भी आता था कि वो विंग यहाँ जा रहा है, कॉलेज जा रहा है, फिर कॉलेज से घर आ रहा है। एंड दूसरी तरफ वांग जी को ये भी पता चला था कि विंग नौकरी ढूंढ रहा है। ऑब्वियसली अब विंग के पास सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं था, तो उसे नौकरी तो चाहिए ही होगा। एंड वांग जी को ये चीज़ जब उसे पता चला ना, तो वांग जी ने एक काम किया। वो था विंग के घर के पास ही एक शॉप था, उस शॉप में एक नौकरी, हाँ अच्छे सैलरी के एक नौकरी जो है ना, वो वैंचिंग को ऑफर किया था। एंड वैंचिंग को जब ये पता चला, वैंचिंग तो एकदम खुश हो गया था, क्योंकि वो वैंचिंग कहीं ना कहीं थोड़ा शौक भी था कि इतने अच्छे पैसे से कैसे कैसे मिल सकता है इतनी कम, क्योंकि वहाँ पे काम भी बहुत कम था, मतलब 3 घंटा काम करना पड़ेगा एंड विंग को बहुत अच्छा सैलरी मिलने वाला है। तो वैंचिंग शॉक तो था बट वो हैप्पी भी था। एंड ये चीज़ जब वो विंग को बताया, विंग भी बहुत खुश हो गया था, बहुत ज़्यादा खुश हो गया था कि चलो कुछ मिलने से अच्छा है कुछ तो मिला, मतलब कुछ ना मिलने से अच्छा है कुछ तो मिला। तो विंग हैप्पी था। एंड दूसरी तरफ वांग जी
जो कि बहुत ज़्यादा ही मतलब उसका दिमाग ख़राब हो रहा था। वो लिटरली 1 हफ़्ता हो गया था उस डिटेक्टिव को भेजे हुए, एंड वो डिटेक्टिव अभी तक ली शाओ के बारे में कुछ भी ढूँढ नहीं पा रहा था। क्यों? किस लिए? उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, एंड उसे ये भी पता था कि ये डिटेक्टिव बहुत अच्छा है, नंबर 1 है, फिर भी वो ढूँढ नहीं पा रहा है। उसका मतलब है ये लड़का कोई आम लड़का नहीं है, बहुत दूर तक पहुँचा हुआ है। वांग जी जो है ना वो वेट कर रहा था, बट इन बीच जो है ना वांग जी अब विंग को देखने स्टार्ट कर दिया था। हाँ, विंग को देखना, क्योंकि वांग जी जिस सुपर शॉप में विंग को नौकरी दिया था ना, वहाँ के सामने जो कैमरा मतलब सीसीटीवी कैमरा था ना, उससे वांग जी बस विंग को देखता था। विंग जो 3 घंटा वहाँ पे रहता था ना, वो 3 घंटा उस कैमरे से वांग जी का नज़र सिर्फ विंग के ऊपर था। विंग किस तरीके से काम कर रहा है, किस तरीके से लोगों से बात कर रहा है, विंग की वो फेस। विंग के साथ इतनी बुरा हुआ, इतनी सारी चीज़ हुआ, बट विंग के फेस में वो गिल्टी नहीं था, ना कोई दुख था, ना कोई शिकवा था, कुछ नहीं था। एंड वांग जी बस उस ओमेगा को देखे जा रहा था और बोल रहा था, तुम क्या हो? हाँ लिटिल ओमेगा, क्यों क्यों मैं तुम्हारे ऊपर इतना अट्रैक्ट फील करती हूँ। एंड दिन बीतता जा रहा था, एंड आज 8वां दिन था, एंड वो जो डिटेक्टिव था ना वो वांग जी के ऑफिस के सामने था, एंड वो उसके दरवाजे पे नॉक किया, एंड वांग जी ने बोला कमिंग। एंड तब वो डिटेक्टिव जो है ना अपने हाथों में कुछ फाइल वगैरह था, एंड उस फाइल को लेके जो है ना वो अंदर आ गया था। एंड वांग जी ने देखा, बोला आई होप सो कि तुम्हें मैंने जो काम दिया था वो तुमने अच्छे से किया, और वो काम की फल तुम लेके मेरे सामने आए हो। तो उस डिटेक्टिव ने बोला बेशक सर, मैं लाई हूँ। तो वांग जी जो है ना बोला फाइल को रखो और जाओ यहाँ से। तो ये बोलने के बाद जो है ना वो डिटेक्टिव वहाँ से चला गया था, एंड वांग जी के सामने वो फाइल था। वांग जी को नहीं पता इस फाइल में उसे क्या मिलने वाला है, उसे नहीं पता, बट वो कहीं ना कहीं उस फाइल को मतलब खोलने में क्यों पता नहीं वो झिझक रहा था। उसे लग रहा था कि कुछ बुरा उसे पता चलने वाला है जो उसे नहीं पता चलना चाहिए, या फिर कुछ गलत है जो नहीं होना चाहिए। वांग जी की जो गट फीलिंग्स था ना उसे वही बता रहा था। बट वांग जी फिर भी उस फाइल को ओपन किया, उसके पहले पेज पढ़ा तो वहाँ पे बस ली शाओ की फैमिली, ली शाओ की बैकग्राउंड, ली शाओ के नाम, पता, एड्रेस सब कुछ लिखा हुआ था। दूसरी फाइल खोला, वहाँ पे भी कुछ ऐसा ही था कि ली शाओ क्या काम करता है। इवन वांग जी को एक चीज़ उसमें एकदम लास्ट में पता चला था कि ली शाओ कोई अच्छा इंसान नहीं है। वो अब तक 30 से भी ज़्यादा ओमेगाओं के साथ डेट किया है, एंड वो कहीं ना कहीं जो ओमेगाई था ना उनको हर चीज़ में ब्लैकमेल करता था, उनसे पैसा लेता था, एंड जब उसको पैसा लेके उसको हो जाता था वो छोड़ देता था। तो भांग जी ये सुनने के बाद जो है ना मतलब ये पढ़ने के बाद भांग जी के दिमाग में एक नहीं आया, तो वो लोग यंग ब्रदर्स के साथ कैसे जुड़ा। हाँ, उसके दिमाग में ये आया, तो तभी उसके दिमाग में कुछ और आया, एंड वो चीज़ नहीं बोला, नहीं नहीं ये ऐसा ऐसा नहीं हो सकता। एंड फिर वो दूसरा पेज खुला तो वहाँ पे ली शाओ आज तक कितनी लड़कियों मतलब कितनी ओमेगाओं के साथ डेट किया है सब कुछ लिखा हुआ था। एंड वांग जी एक एक करके पढ़ रहा था फास्ट से लास्ट तक। जब पढ़ रहा था ना एकदम लास्ट में उसने एक नाम पढ़ा, जो नाम शायद उसे नहीं पढ़ना चाहिए था। हाँ, शायद उसे नहीं पढ़ना चाहिए था, एंड वो था जियांग चैंग। हाँ, वो फिर से पढ़ा, वहाँ पे जियांग चैंग लिखा हुआ था। वांग जी 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ा, बट वहाँ पे एग्जैक्टली जियांग चैंग ही लिखा हुआ था। एंड वांग जी के पैरों तले से ज़मीन खिसक गया था, क्योंकि ली शाओ के बारे में वो अब तक जो पढ़ा है, ली शाओ ओमेगाओ के साथ डेट करता था, एंड मतलब वो हर एक ओमेगाओ से एक एक तरीके से ब्लैकमेल करके उससे पैसा लेता था, कभी किसी वजह से, कभी किसी रीज़न की वजह से। तो अब उसे समझ नहीं आ रहा था जियांग चैंग अगर इस लड़के से डेट किया है, नहीं, वो कुछ समझ नहीं पा रहा था, वो अपनी दिमाग में कुछ मतलब सोच नहीं पा रहा था। उसे लग रहा था कि नहीं, वो गलत सोच रहा है, वो गलत सोच रहा है। बट वहाँ पे उस डिटेक्टिव को नहीं पता था ना कि जियांग चैंग कौन है, क्या है। उसको जो जो चीज़ पता चला, जितनी भी पता चला, वो वहाँ पे लिखा हुआ था। तो जियांग चैंग के नाम वो मतलब जानबूझ के तो नहीं डालेगा वो डिटेक्टिव, शायद किया ही होगा इसी वजह से। एंड उसके बाद वहाँ पे जियांग चैंग एंड जो ली शाओ था ना उसके भी कुछ पिक्चर्स था, एंड वो देखने के बाद वांग जी एकदम श्योर हो गया था कि ये दोनों डेट में थे, डेट कर रहे थे एक दूसरे की तरफ। एंड तभी वांग जी के दिमाग में आया डेट कर रहे थे एक दोनों की तरफ। एंड उसके बाद पैसा किस वजह से, किस चीज़ की वजह से, क्योंकि वहाँ पे वो चीज़ लिखा हुआ नहीं था। सच में उसे लिखा हुआ था कि उसने डेट किया है, कुछ टाइम पहले उन दोनों की ब्रेकअप हो गया है, एंड ये ओमेगा की
क्या हुआ है वो वहाँ पे लिखा हुआ नहीं था, बट वांग जी को पता है ये ओमेगा के साथ क्या हुआ है। ये ओमेगा के साथ उसके भाई की शादी हुआ है। तो वांग जी सोचने लगा क्या 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 ये चीज़ उसे उसके भाई को बताना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, उसके भाई की अभी शादी हुआ है, नहीं वो ये सब कुछ बता के उसके भाई के अभी न्यू मैरिड लाइफ को मतलब सैड या फिर डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहता वांग जी। तो वांग जी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या मिसिंग है, क्या 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 वो 1 करोड़ रुपया क्यों दिया था। हाँ, जियांग ब्रदर्स ने 1 करोड़ रुपया क्यों दिया। एंड वो कहीं ना कहीं समझ रहा था कि जियांग चैंग के साथ कुछ हुआ है एंड इसकी वजह से वो 1 करोड़ रुपया दिया गया था। हाँ, 1 करोड़ रुपया दिया गया था। वांग जी यही सोच रहा था। एंड तभी वांग जी के जो है ना वो दिमाग में आया, अगर अगर जियांग चैंग ने डेट किया है, 1 करोड़ रुपया जियांग चैंग के लिए दिया गया है, तो वहाँ पे विंग क्यों ब्लेम हुआ है। हाँ, विंग ने ये सब कुछ क्यों किया अपने भाई को बचाने के लिए। सच में वो 19 साल का एक ओमेगा अपनी ही भाई के बचाने के लिए अपनी ही जान को जोखिम में डाल दिया, अपनी इज्जत को, अपनी नाम को, अपने कैरियर को, सब कुछ को डिस्ट्रॉय कर दिया। वो ओमेगा अपने भाई को बचाने के लिए वो यही सोच रहा था। वांग जी जो ना वो डिटेक्टिव को फिर से कॉल किया एंड बोला मुझे और कुछ जानना है। तो डिटेक्टिव ने बोला क्या सर। तो उसने बोला मुझे आज रात 9 बजे से पहले मुझे जानना है ये ली शाओ एंड जियांग चैंग जो लड़का था ना, जो ओमेगा था, उन दोनों के बीच में कैसे क्या हुआ, क्या क्या हुआ। एंड वो लड़के मतलब ली शाओ किस तरीके से जियांग चैंग को ब्लैकमेल किया था, मुझे सब कुछ जानना है आज रात के अंदर। अगर तुम ढूंढ नहीं पाए ना तो देखना तुम्हारे साथ कोई अच्छा नहीं होगा। एंड जो मतलब डिटेक्टिव था ना उसे समझ में आ रहा था कि वांग जी बहुत ज़्यादा गुस्से में है एंड अगर आप भी वांग जी जैसा बोला है ऐसा नहीं किया गया तो उसके लिए बहुत बुरा हो जाएगा। तो उसने बोला सर मैं कोशिश करूँगी। वांग जी ने बोला कोशिश नहीं, कोई भी चीज़ की कोशिश नहीं, मुझे फल चाहिए। मुझे आज रात के अंदर ये ली शाओ ने जियांग चैंग के साथ क्या किया है, जियांग चैंग से कैसे पैसा लिया है, मुझे सब जानना है, सब। एंड वो डिटेक्टिव हाँ सर, हाँ मैं कर रही हूँ। एंड इसके बाद वांग जी जो है ना फ़ोन रख दिया था। वांग जी सोचना नहीं चाहता। वांग जी को सोच के उसकी रूह काँप उठ रहा था कि जियांग चैंग को किस वजह से ब्लैकमेल किया गया होगा। हाँ हाँ, किस वजह से, क्या जियांग चैंग उसके भाई को धोखा दे रहा है, हाँ, या फिर धोखा दे के शादी किया है। वांग जी कुछ समझ नहीं पा रहा था। वांग जी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वांग जी की दिमाग एक बार उसे बोल रहा था उसे उसके भाई को सब कुछ बताना चाहिए, सब कुछ। दूसरी तरफ वो ये भी सोच रहा था कि नहीं, वो अपने भाई के हनीमून को बर्बाद नहीं कर सकता। हाँ, क्योंकि जियांग चैंग एंड लैन शीजन जो है ना वो हनीमून में गए थे स्विट्ज़रलैंड, जैसे कि उन लोगों ने प्लान किया था। तो वांग जी अभी उनको फ़ोन करके ये सब बता के कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना चाहता उसके भाई के लाइफ में। उसका भाई अभी तो हैप्पी है इतना ज़्यादा जियांग चैंग के साथ, तो फिर वो कैसे कर सकता है ये सब। नहीं, वो डिसाइड किया कि नहीं, वो अपने भाई को कुछ नहीं बताएगा, पहले उसे सब सच्चाई को पता करना होगा। हाँ, अगर उसे सब सच्चाई पता चल गया, अगर उसे लगा कि जियांग चैंग गलत है, तो फिर वो अपने भाई को बताएगा। हाँ, तभी वो अपने भाई को बताएगा। एंड उसके बाद वांग जी इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड था, इतना ज़्यादा उसका दिमाग ख़राब हो रहा था, वो मतलब काम ही नहीं कर पा रहा था। उसके दिमाग में कंटिन्यूसली घूम रहा था कि क्या हुआ होगा, किस रीज़न के वजह से इतनी पैसा दिया। हाँ, वो दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, तो ली शाओ क्या जियांग चैंग को धमकाया है, अगर धमकाया है किस वजह से धमकाया है वो सोच नहीं पा रहा था। उसे बहुत ज़्यादा ही मतलब एक होता है ना, क्योंकि जियांग चैंग अभी कहीं ना कहीं उसकी फैमिली मेम्बर्स ही था, तो उसने मतलब ये चीज़ को लेकर उसे डर लग रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था वांग जी को। फिर वांग जी जो है ना अपनी कोई काम ना करके वो घर पे चला गया था। और घर पे जाने के बाद वो वहाँ पे बैठ गया था। हाँ, एंड अभी शाम का भी वक्त था एंड वांग जी वेट कर रहा था 9 बजने से पहले। उसे पता है वो डिटेक्टिव सब कुछ पता कर लेगा, तो वांग जी शावर लेने चला गया था। जब वो शावर लेके बाहर आया एंड वो सीधा चला गया बेलकनी में, क्योंकि उसका एक आदत था, वो जब भी ज़्यादा स्ट्रेस लेता था, ज़्यादा सोचता था, तो उसे बहुत ज़्यादा ही मतलब दिमाग मतलब सर में दर्द होता था। तब उसे एक ही चीज़ शांत कर पाता था, वो था स्मोक करना। एंड वो वहाँ पे बैठ के स्मोक कर रहा था, एक किया, उसके बाद फिर से और एक करने लगा। एंड वांग जी वेट कर रहा था कब 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 वो डिटेक्टिव उसे सारी सच्चाई के बारे में पता चले, कब। एंड इसके बाद जो है ना फिर हम देखते हैं ली शाओ की तरफ। वो जो है ना एक पब में था एंड वो जो चीज़ जो पैसा वो विंग से लिया था ना,
उस पैसे को वो उड़ा रहा था, वो ड्रिंक कर रहा था, वो नाच रहा था, लड़कीबाजी कर रहा था, वो तो अपनी लाइफ को मतलब अलग ही जोन में इंजॉय कर रहा था। एंड वहाँ पे वो डिटेक्टिव पहुँच गया था एंड वो डिटेक्टिव उस ली शाओ की तरफ देखा एंड ली शाओ के पास जाके बैठ गया था। एंड उसके बाद वो डिटेक्टिव जानबूझ के ली शाओ को जो है ना बातों में उलझा रहा था, ली शाओ को ड्रंक करवा रहा था, एक के बाद एक ड्रंक मतलब ड्रिंक्स जो है ना ली शाओ को पिलाते जा रहा था। एंड ली शाओ एकदम ड्रंक हो गया था, एकदम ड्रंक हो गया था। एंड वो डिटेक्टिव वही देखा एंड वो एक स्माइल किया एंड उसके बाद जो है ना वो ली शाओ से बात करने लगा। बट उसे लग रहा था कि वो यहाँ पे अच्छे से बात नहीं कर पा रहा है, तो वो जो है ना, क्योंकि बाहर के ऊपर हमेशा ही होटल वगैरह से रहता है, तो वहाँ पे वो जो है ना एक होटल को बुक कर लिया था एंड फिर उसे लेके गया उस होटल में। हाँ, वहाँ पे लेके जाने के बाद ली शाओ को सब कुछ के बारे में पूछने लगा एंड ली शाओ इतना ज़्यादा ड्रंक था ना कि वो सारी सच्चाई अपनी मुंह से जो है ना वो कबूल किया था कि वो क्या 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 है जियांग जैंग के साथ एंड उसके पास क्या क्या है। एंड ये सारी चीज़ जो है ना वो डिटेक्टिव अपनी फ़ोन पे रिकॉर्ड किया था। एंड जब उसे लगा कि उसने सब कुछ पता कर लिया है तो वो चीज़ जो है ना वो वांग जी को फ़ोन कर मतलब सेंड कर दिया था। एंड वांग जी वो वहाँ पे जो बैल्कनी में बैठा हुआ था ना, तो उसके पास एक मैसेज आया था। एंड वांग जी जब वो देखा कि वो डिटेक्टिव ने उसे कुछ भेजा है तो वो उसको खोला एंड फिर वो वॉइस सुनने लगा। एंड वांग जी धीरे धीरे जब सब कुछ सुनने लगा ना, वांग जी के पैरों के तले से ज़मीन खिसक गया था। उसने इमेजिन भी नहीं किया था कुछ ऐसा हो सकता है, हाँ कुछ ऐसा होगा। एंड उसे ये भी पता चला था कि जियांग चेंग ने कभी उसे वो पिक्चर नहीं दिया था। ये लड़का, ये कमीने ने जियांग चेंग को ये सब पिक्चर को वो लिया था। हाँ, ये सब पिक्चर को वो लिया था, किस तरीके से लिया था ये भी उसने कन्फेस किया था। भांग जी को इतना गुस्सा आ रहा था, भांग जी को ऐसा लग रहा था कि वो अब भी जाए एंड उस इंसान की गला काट दे। एंड भांग जी ने तुरंत वो जो डिटेक्टिव था ना उसे कॉल किया एंड बोला तुम क्या अभी भी वहाँ पे हो? तो उसने बोला हाँ। तो उसने बोला उससे पूछो कि वो सारी पिक्चर्स कहाँ कहाँ पे है, वो सारी पिक्चर्स को डिलीट करो और एक भी पिक्चर्स तुम्हें देखना नहीं चाहिए। समझ में आई बात? उसकी फ़ोन से, उसकी ब्राउज़र से, जहाँ पे जो चीज़ है सबको डिलीट कर दो। तो उसने बोला हाँ सर। एंड फिर वो डिटेक्टिव ने मतलब ली शाओ से पूछा तो ली शाओ बताने लगा कि उसकी इस फ़ोन पे सारी पिक्चर्स है, वो ये इस फाइल में छुपा के रखा है। तो उसी तरीके से जो है ना वो डिटेक्टिव ने सारी पिक्चर्स को, सारी चीज़ों को जो है ना वो डिलीट कर दिया था। एंड फिर बोला वांग जी को मैंने डिलीट कर दिया है। वांग जी ने बोला गुड एंड वहाँ से निकाल आओ। एंड वांग जी जो है ना वो मतलब सोचने लगा एंड अभी उसे पता चला कि यहाँ पे जियांग चेंग का कोई गलती नहीं था, वो भी विक्टिम था। हाँ, वो भी विक्टिम था। तो जब उसे ये समझ आया ना कि जियांग चेंग विक्टिम है एंड अभी वो उसकी फैमिली मेम्बर्स है, तो उसने डिसाइड किया इसके बारे में वो किसी को भी नहीं बताएगा, ये राज वो अपनी सीने में दफना के रखेगा। हाँ, अपनी सीने में दफना के रखेगा। वो सोच लिया था ना वो अपनी गग्गा को बताएगा ना उसके अंकल को बताएगा, कभी किसी को नहीं बताएगा। एंड बांगजी भी ऐसे दिखाएगा कि उसे कभी इसके बारे में पता नहीं है ना, कभी भी नहीं। बट वांगजी एक चीज़ सोचने लगा, एक चीज़, वो था हमारी विंग के बारे में। विंग एक 19 साल का लड़का अपनी भाई को बचाने के लिए इतनी सारी चीज़ किया, अपनी ही आंटी के जेवर को चुराना, उसे उस लड़के के पास देना, उसके बाद सबकी आंखों में, सबकी नज़रों में गिर जाना, सब उसे चोर बोल रहा था, कितनी कुछ ना जाने कितनी कुछ बोला गया था, उसके आंखों के सामने विंग को किस तरीके से पीटा गया था ये भी देखा था। बट वो लड़का एक शब्द भी अपने मुंह से नहीं निकाला था, एक शब्द भी नहीं। एंड वांग जी को आज समझ आ रहा था, आज, हाँ आज अभी उसे समझ आ रहा था वो आँखों में वो क्या था। वो आँखों में वो खुशी था अपने भाई को बचा पाना। उस आँखों में कोई तकलीफ़ इसलिए नहीं था क्योंकि वो तकलीफ़ उसे फील नहीं हो रहा था, उल्टा उसे सुकून फील हो रहा था कि उसने उसके भाई को बचा लिया है, उसने भाई की इज्जत को बचा लिया है, अपनी भाई की शादी टूटने से बचा लिया है, अपनी वो फैमिली, वो स्टेप फैमिली को, इज्जत को नीलामी होने से वो बचा लिया था। एक 19 साल का लड़का अपनी लाइफ में इतनी सारी सैक्रिफाइस कर दिया, बट एट लास्ट क्या हुआ? वही गुनहगार बन गया, वही बुरा बन गया। बट फिर भी कोई नफरत नहीं है, हाँ कोई शिकायत नहीं है किसी से। क्या हो तुम? हाँ क्या हो लिटिल बॉय? बांगजी वो फोटोज़ को देख रहा था विंग की एंड वो सोच रहा था तुम ऐसे क्यों हो? हाँ ऐसे क्यों हो? आज तो तुमने मेरी मन को, मेरी दिल को और भी चुरा लिया है लिटिल बॉय, तुम क्यों ऐसे हो? हाँ
क्यों क्यों ऐसे हो? अब तुम जो झेल रहे हो, लोगों की नफ़रत झेल रहे हो, कि कुछ भी तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता? हाँ, बट आई प्रॉमिस, ज़्यादा टाइम तक नहीं, बहुत जल्दी तुम्हें वो चीज़ मिलेगा जो तुम्हें कभी नहीं मिला था। तुम्हें प्यार चाहिए था ना, मैं तुम्हें दूंगी प्यार, हद से ज़्यादा प्यार करूँगी मैं तुम्हें, तुम्हारी ज़िंदगी को मैं बदल दूंगी, इतनी प्यार करूँगी। एंड वांगजी यही सोच रहा था। एंड दूसरी तरफ वांगजी के दिमाग में और भी कुछ प्लानिंग चल रहा था। वो था ली शाओ को बर्बाद करना। ली शाओ जो 1 करोड़ रुपया लिया था ना, वो 1 करोड़ रुपया वो लौट के ले आएगा, ली शाओ को बर्बाद कर देगा। वांगजी के दिमाग में यही चल रहा था। हाँ, वो ली शाओ को बर्बाद करने की प्लान कर रहा था। हाँ, एंड वो प्लान अच्छे से बना भी लिया था। अब हम देखते हैं 2 दिन बाद ली शाओ की तरफ। वो जो है ना, वो एक बार में था, क्योंकि ली शाओ एक है था तो एक लालची इंसान जो, एंड वो जो है ना, वो बेट लगाना बहुत पसंद करता था, पैसे को डबल करना, ये तो उसका एक शौक था। एंड ये चीज़ वांगजी को बहुत अच्छे तरीके से पता चल गया था कि ली शाओ की शौक क्या है। एंड वांगजी को पता है किस तरीके से किसी इंसान को फंसाना चाहिए। वो बोलते हैं ना, कांटा दे के कांटा उठाना, उसी तरीके से वांगजी ने वही किया। ली शाओ जब वो बेट लगाने गया था ना, तो वांगजी की वहाँ पे एक आदमी था, जहाँ पे वांगजी ने बताया था कि तुम्हें हारना है, तुम्हें हद से ज़्यादा हारना है, तुम्हें ये दिखाना है कि तुम सब कुछ हार चुके हो। हाँ, एंड मुझे जितना पता है, ली शाओ अपनी सारी पैसे की दाव में लगाएगा। हाँ, वो लगाएगा जब उसे पता चलेगा कि वो जीत रहा है। वो एक बात है ना, लालच बुरी बला है, ये लालच इस बार ली शाओ को डुबाएगा। वांगजी इतना तो समझ गया था, एंड वांगजी का प्लान भी यही था। तो ऐसा ही हो रहा था। ली शाओ वहाँ पे पहुँचा ना, तो ली शाओ बहुत ज़्यादा ही खुश था। वो पहले वो जो है ना, वो बेट लगाने लगा था, या फिर वो जुआ खेलने लगा था। एंड पहले जो पैसा लगाया था ना, वो जीत रहा था, डबल हो रहा था। ली शाओ तो बहुत खुश हो गया था, क्या ये इंसान इतना बेवकूफ़ है, इतनी आसान चीज़ें भी वो खेल नहीं पा रहा है। ली शाओ तो बहुत ज़्यादा ही खुश हो गया था। एंड सब लोग देख रहे थे, एंड सब लोग वहाँ पे कुछ फेक लोग भी थे जो कि ली शाओ की वाहवाही कर रहा था कि सर आप तो बहुत महान हो, आपने कैसे जीते, ये तो बहुत इम्पॉसिबल था। ली शाओ को हवाओं में चढ़ा रहा था, क्योंकि वांगजी चाहता है ली शाओ इतनी हवाओं में उड़े, जब वो नीचे गिरे ना, तब वो सीधा उठ ना पाए। वांगजी का यही था। एंड वांगजी जो है ना, क्योंकि वहाँ पे जो चल रहा था ना, वहाँ की कैमरे से वांगजी सब कुछ देख रहा था। एंड वांगजी वो ली शाओ की फेस पे जो स्माइल था ना, वो देख रहा था। एंड वांगजी इस स्माइल को बहुत जल्दी छीन लेगा। हाँ, छीन तो लेगा ही ना। एंड इसके बाद जो है ना, वांगजी जो है वो मतलब देख रहा था, एंड वहाँ पे जो इंसान खेल रहा था ना, वो बहुत सारी पैसे को हार चुका था। एंड ली शाओ के दिमाग में वही चीज़ आया जो वांगजी सोच रहा था, एंड वो था अपनी सारी पैसे को दाव पे लगाना। हाँ, एंड ली शाओ ने वही किया, अपनी सारी पैसे को जो है ना, वो दाव पे लगा दिया था। एंड वांगजी जो है ना, वो एक स्माइल किया, एक बहुत डेंजरस स्माइल। एंड वहाँ पे जो इंसान मतलब खेल रहा था ना, वहाँ पे वांगजी ने कॉल किया, क्योंकि उसके कान पे जो है ना, वो ब्लूटूथ लगा हुआ था। तो कॉल किया, वांगजी ने बोला नाउ खेलना स्टार्ट करो, क्योंकि वो जो प्लेयर खेल रहा था ना, वो कोई ऐसा वैसा नहीं था, वो एक प्रो प्लेयर था। एंड अब तक वो जानबूझ के हार रहा था वांगजी की बातों से। एंड जब वांगजी ने उसे इशारा किया कि अब उसे खेलना है, तो वो इंसान भी बैठ गया था। हाँ, एंड वो खेल जब स्टार्ट हुआ ना, पहले पहले ली शाओ बहुत हंस रहा था कि वो जीत जाएगा, उसका पैसा तो डबल हो जाएगा, ओ माय गॉड, वो बहुत ज़्यादा हैप्पी था। बट लास्ट तक ली शाओ को जब समझ आया कि नहीं, वो ट्रैप में फंस गया है, वो जीतने नहीं वाला है, वो हारने वाला है, ली शाओ ने गेम खेलना बंद कर दिया, उसे बोला उसे नहीं खेलना, उसे घर जाना है। बट तब तक पानी सर से ज़्यादा मतलब दूर चला गया था, या फिर पानी बहुत ज़्यादा ही बह गया था। हाँ, इसी वजह से कोई क्या उसे जाने देगा उस मौके पे? नहीं, सब ने ली शाओ को पकड़ लिया एंड बोला खेलो। एंड ली शाओ बहुत ज़्यादा डर गया था, क्योंकि वहाँ पे अकेला ली शाओ ही था। एंड ये जो क्लब था ना, वो क्लब मेंबर उसको पकड़ लिया था, तो ली शाओ ना चाहते हुए भी वो खेलने लगा। एंड एट लास्ट वांगजी ने जैसा प्लान किया था वैसा ही हुआ। ली शाओ अपनी सारी पैसे को हार गया था। एंड ली शाओ चिल्ला रहा था, बोला था नहीं, वो नहीं मानता, वो ये नहीं मानता, वो नहीं हार सकता, वो नहीं हार सकता, ये चीटिंग क्या है, वो नहीं खेलेगा, वो अपनी कोई पैसा नहीं देगा। बट कौन उसकी बात सुने? हाँ, कौन उसकी बात सुनेगा? एंड वांगजी ये देख रहा था, एंड वांगजी हंस रहा था, बहुत ज़्यादा वो हंस रहा था, एंड बोल रहा था फाइनली मैंने तुम्हें बर्बाद कर दिया। तुमने 1 करोड़ लिया था ना,
मैंने तुम्हारी बैंक अकाउंट से तुम्हारी सारे पैसे को ले लिया है और बहुत जल्दी तुम्हारी घर, तुम्हारी कार, तुम्हारी सब कुछ मैं छीन लूँगी, सब कुछ। तुम्हें मैंने अगर रास्ते पे ना लाए ना तो मेरा नाम भी वांगजी नहीं। एंड वांगजी अब उसकी बाकी जो प्लान है ना वो भी करने स्टार्ट कर दिया था। हाँ, वो अपनी बाकी प्लान को भी करने स्टार्ट कर दिया था। एंड लीशा जो चिल्ला रहा था ना, तो आसपास के लोग भी लीशा को देख रहे थे उस बार की। तो उस बार की जो गार्ड था ना वो लीशा को उठा के बाहर फेंक दिया था। एंड लीशा पागलों की तरह चिल्ला रहा था और बोल रहा था, मेरा पैसा, मुझे मेरा पैसा चाहिए, मैं नहीं मानती, मैं ये नहीं मानती, मैं ये नहीं खेलूँगी। वो ऐसा चिल्ला रहा था, बट कौन उसकी बात सुने? हाँ, कोई नहीं। और उसके बाद जब लीशा अपने घर पे गया तो वहाँ पे बैंक के लोग थे। हाँ, एंड वो लीशा के उस घर को जो है ना वो अपने कब्जे में ले लिया था, साथ में उसका कार भी कब्जे में ले लिया था। एंड लीशा को ऐसा लग रहा था कि कुछ ही पल में उसका पूरा दुनिया उलट पुलट हो गया है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है उसके साथ। हाँ, ये क्या हो रहा है? नहीं नहीं, उसके साथ ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। वो पागलों की तरह बिहेव कर रहा था, वो हंस रहा था, वो रो रहा था, उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो उस टाइम तक वहाँ पे ही बैठा हुआ था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये एक पल में उसके साथ क्या हो गया। उसका लाइफ तो अच्छा चल रहा था ना। हाँ, उसका लाइफ अच्छा चल रहा था, उसके पास बहुत सारी पैसा था, वो इंजॉय कर रहा था, तो उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? हाँ, उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? वो यही सोच रहा था, बट उसको थोड़ी ना पता है लान वांगजी की नज़र उसके ऊपर पड़ गया है। तो अब उसको इतनी आसानी से तो वांगजी छोड़ेगा नहीं। हाँ, वो छोड़ेगा नहीं। वांगजी को भी यही लग रहा था, बट वांगजी को नहीं पता था कि उसका ये एक स्टेप अब और भी ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। किसी की लाइफ के ऊपर, किसी की लाइफ और भी ज़्यादा हिल होने वाला है। ये शायद वांगजी को नहीं पता था। अगर वांगजी को पता होता तो वांगजी शायद ऐसा कुछ नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं करता। हाँ, शायद नहीं करता। तो गाइस, आप बताना मुझे कि आगे आपको क्या लगता है क्या होने वाला है। हाँ, क्या वांगजी ने सही किया या फिर गलत किया? क्या लिशाओ कुछ आगे करने वाला है या फिर कुछ आगे होने वाला है? क्या होने वाला है? यही हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। एंड नेक्स्ट पार्ट और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलो, मैं आज की पार्ट स्टॉप करती हूँ।